डोंट फाइनलाइज द डिवाइस लाइक दिस, नहीं तो पछताओगे। जी हाँ, यही है आज का हमारा टॉपिक। अगर आप आईटी इंडस्ट्री के अंदर हैं और नई प्रोडक्ट्स जो है अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर परचेस करके लगाते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज होती जा रही है और इसीलिए हमारा जो नॉलेज है डिवाइसेस को परचेस करने का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं जिससे कि आपका परचेस करने का जो डिसीजन है वो डेफिनेटली सही जाने वाला है। अगर आप भी जो है अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डिसीजन लेते हैं डिवाइसेस को परचेस करने का, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिवाइस फाइनलाइज जो हैं वो कैसे करने चाहिए। तो जनरली हम जो क्या करते हैं, सीधा देखते हैं कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, एक स्विच चाहिए लेयर 2 का, या एक स्विच चाहिए लेयर 3 का, या एक राउटर चाहिए या फायरवॉल चाहिए, सीधा उठाते हैं और उसको फाइनलाइज कर देते हैं। और परचेस करने के बाद कई बार मैंने एक्सपीरियंस करा है, जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके जो आईटी पर्सन हैं वो फाइनलाइज कर देते हैं। लेटर ऑन जो है उनको समझ में आता है यार ये चीज हमने क्यों ध्यान नहीं दिया। तो कहीं आप भी ऐसी गलती ना करें, तो इसलिए जो है इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या प्रोसेस आपका होना चाहिए डिवाइस को फाइनलाइज करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो स्टेप होता है दैट इज टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। आपको रिक्वायरमेंट समझनी है, राइट। तो रिक्वायरमेंट कहने का मतलब है कैसे समझनी है रिक्वायरमेंट, इसको भी डिटेल में जरा जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। से फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ऐसे स्विच के साथ में सिर्फ अपने कंप्यूटर्स को यानी कि एंड डिवाइसेस को ही कनेक्ट करना चाहते हैं, लाइक कंप्यूटर्स हो गया, मे बी एक्सेस पॉइंट्स हो गए, तो ये आपके एंड डिवाइसेस हैं। अब एंड डिवाइसेस के साथ में अगर आप यहां पे डिवाइस को फाइनलाइज कर रहे हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं, वहां पे लेयर 2 स्विच की जगह पे लेयर 3 स्विच खरीद लेते हैं, जहां पे एंड डिवाइसेस को आप फीड कर रहे हैं। तो वहां पर आपको लेयर 3 का कोई भी काम नहीं आने वाला। तो अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लेयर 3 के जो फीचर्स हैं उसके अंदर आप यूज नहीं कर पाएंगे। ये चीज का ध्यान रखना। और अगर हम बात करें तो यहां पर कई बार होता है कि हम जो स्विच परचेस करने जा रहे हैं उसके साथ में आपका सीसीटीवी कैमरा लगने वाला है, उसके साथ में आपके एक्सेस पॉइंट लगने वाले हैं, या जिसको हम वाईफाई डिवाइस बोल देते हैं, या फिर उसके साथ में हमारे पास में कंप्यूटर्स लगने वाले हैं। अब ऐसे 3-4 तरह की कैटेगरी के, या आईपी फोन्स वगैरह लगने वाले हैं। 3-4 तरह की कैटेगरी के जो डिवाइसेस हैं वो आपके उस पर्टिकुलर स्विच के साथ में कनेक्ट होने वाले हैं। अब यहां पर जो स्विच फाइनलाइज करेंगे वो ऐसा नहीं कि सिर्फ लेयर 2 देखा और परचेस करके खत्म कर दिया। अब जो आप डिवाइस लगा रहे हैं, लाइक वाईफाई एक्सेस पॉइंट लगा रहे हैं, या फिर आप जो है आईपी फोन लगा रहे हैं, या फिर जो है आपके सीसीटीवी कैमरा है, तो इनको पावर की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या अगर आपके पास में जिस भी लोकेशन पे लाइक टेलीफोन लगा रहे हो, चाहे आप एक्सेस पॉइंट लगा रहे हो, या फिर आप सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हो, अगर उनके पास जहां जहां पर भी आप लगा रहे हो वहां पर आपके पास लोकली पावर सोर्स अवेलेबल है, तब तो आपको सिंपल लेयर 2 डिवाइस खरीद लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में हर डिवाइस के पास में पावर का ऑप्शन नहीं है, देन इन दैट केस आपको यहां पर पीओई स्विच के ऊपर में जाना पड़ेगा, लेयर 2 पीओई स्विच। अब पीओई स्विच पे जाने से पहले कि अब पीओई स्विच तो फाइनल हो गया, तो चलो पीओई स्विच खरीद लेते हैं। बहुत लोग ये जल्दीबाजी में गलत स्विच जो है वो परचेस कर लेते हैं। अब यहां पर अगर आप पीओई स्विच पे जा रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप जो चीज परचेस कर रहे हो उसका पूरा कंप्लीट नॉलेज होना। अब यहां पर आपको जो तीनों पावर डिवाइस जिसको आप पावर देने वाले हो, उनकी जो डेटा शीट है उसके अंदर उसकी पावर कंजम्पशन कितनी है, उसको कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है, वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप ऐसी गलती कर देते हैं कि बिना पावर जाने एक ऑन एन एवरेज लेके और पीओई स्विच है और सीधा लगा देते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे क्लाइंट ने ऐसा ही किया और उसके बाद में उनके पास में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम्स क्या आई, लेट मी शेयर दैट। सो बेसिकली उन्होंने एक्सेस पॉइंट लगा दिए, लेकिन जब उस एक्सेस पॉइंट पे मल्टीपल यूजर कनेक्ट होते तो आपका एक्सेस पॉइंट रीबूट होने स्टार्ट हो जाता, क्योंकि जितनी पावर उसको रिक्वायर्ड थी मल्टीपल यूजर को
सपोर्ट देने के लिए उतनी पावर उसको जो स्विच है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। तो इस तरह की जो केसेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और सम टाइम मेरे कुछ क्लाइंट्स जो है कंप्लेन करते हैं कि सर हमारा जो सीसीटीवी कैमरा है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद में जो है बंद होके चालू हो जाता है। तो बेसिकली ऐसे इश्यूज जो हैं वो आपको, ऐसे रैंडम इश्यूज जो हैं आई वुड से कि वो आपको एक्सपीरियंस होंगे। अगर आप आईपी फोन में भी अगर बिना डेटा शीट चेक किए डिवाइस परचेस करते हैं तो भी आपको वहां पे जो वॉइस का इशू है वो देखने को मिल सकता है। इसलिए डिवाइस को परचेस करने से पहले हर डिवाइस का आप उसमें पीओई लगाने वाले हैं या नहीं। अगर नहीं तो नॉर्मल लीजिए, पीओई पे जाने का कोई फायदा नहीं। अगर पीओई है तो पीओई पे जाइए, फिर नॉर्मल लगाने का कोई इशू जो है आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। सो बेसिकली पावर कैलकुलेशन जिसको मैं बोलता हूं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, और वो चेक करने के लिए सिंपली डेटा शीट डाउनलोड करो। जो भी मॉडल आप एक्सेस पॉइंट का, सीसीटीवी कैमरे का, आईपी फोन का खरीद रहे हो या खरीद चुके हो, उसके मॉडल नंबर से आप डेटा शीट सर्च करो। डेटा शीट की पीडीएफ के अंदर आपको सारी डिटेल पावर की मिल जाएगी, उसको चेक करो। उसके बाद आपको जो है तीसरा जो ध्यान रखना होता है वो आपकी टेक्नोलॉजी, कि आपको उसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, लाइक उसके अंदर जो है आपको कौन कौन से प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट है जो आपको उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर या सेक्शन के अंदर या जो भी आपका वो फ्लोर है जहां पर भी वो डिवाइस लगा रहे हो, तो ऐसे में वहां की रिक्वायरमेंट क्या है आपकी अदर देन दी पावर, तो वो भी जानना जरूरी है। और इन सब को चेक करने के बाद ही जो है आप अपने डिवाइस का मॉडल नंबर फाइनल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार और डिटेल के अंदर मैं प्रैक्टिकल चीजें बताऊं, जैसे कि मैं खुद अपने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं मेरे क्लाइंट्स के, उनके लिए मैं कैसे फाइनलाइज करता हूं, उसके लिए मैं जनरली तो यही स्टेप्स फॉलो करता हूं, लेकिन मेरे पास एक मास्टर ब्लूप्रिंट है। तो अगर आप भी ये पूरा कंप्लीट जो है सीखना चाहते हैं और एक आईटी कंसल्टेंट के रूप में काम करना चाहते हैं या अपने करियर को बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, आई एम श्योर मुझे बताने की जरूरत नहीं कि एक आईटी कंसल्टेंट की सैलरी पैकेज क्या होता है। तो आई एम श्योर अगर आप भी उस लेवल तक जाना चाहते हैं तो आप हमारा आईटी का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्स जो है वो कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं tgmacad.com पे, वहां पे सर्च कीजिएगा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें आप सेल्फ स्टडी भी ले सकते हैं, लाइव ले सकते हैं या ऑफलाइन भी आप मेरे पास आके सीख सकते हैं। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है एज अ आईटी कंसल्टेंट काम करने में कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मैं मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।